By this time, we have understood that conflict management is very essential for every type of development, whether it is society, whether it is institution. So the focus of this lecture in terms of conflict and its management is in terms of institution. But in the process of conflict management, firstly, we have to learn and have to understand what is conflict. As you can see, we shall discuss now conflict as a concept. It means what is the meaning of conflict as a concept. So far as conflict is concerned, conflict comes from Latin word conflictus. Latin conflictus. It's a Latin word और इसी लैटिन वर्ड से कन्फ्लिक्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक टुगेदर. स्ट्राइक. ए कन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल और एन अपोजिशन, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज वायलेंट. और हमने बताया भी था कि कन्फ्लिक्ट ये भी होगा कि इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, और फिर कन्फ्लिक्ट व्यक्ति के बीच में होगा, इंटरपर्सनल रिलेशन को इफेक्ट करेगा. लेकिन इन एवरी केस द कन्फ्लिक्ट इज नॉट वायलेंट. और आगे हम लोग देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट इज इनहिबिटेबल इन एनी सिचुएशन एंड इट इज़ पॉजिटिव एज वेल. बट यहाँ है कि अपोजिशन, किसी भी चीज़ का अपोजिशन. सम पर्सन इज थिंकिंग इन सम वे एंड अदर इज थिंकिंग इन अनदर वे, सो अपोज. conflict is to be in active disagreement between opposing opinions or needs. मतलब या तो ओपिनियन या फिर नीड्स डिसएग्री हो एक दूसरे के, उसको भी कन्फ्लिक्ट कहा जाएगा. सो कन्फ्लिक्ट इज ए स्टेट ऑफ अपोजिशन बिटवीन आइडियाज और इंटरेस्ट. किसी का आइडिया और किसी का इंटरेस्ट दूसरे से डिफर करता है, उसके अपोजिट में है, तो इट इज़ बीइंग सेड इट इज ए स्टेट ऑफ अपोजिशन बिटवीन आइडियाज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. मतलब वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या अपोजिशन ऑफ आइडियाज और इंटरेस्ट के अलावा भी और डायमेंशन में भी हो सकते हैं. इट इज ए डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी. इट इज ए क्लैश बिटवीन अपोजिंग फोर्सेज. और ये एक डिफिनीशन में पढ़ूंगा, आप लोग अक्सर खोजते हैं आजकल, आप लोग इसके इंटरनेट के एज के बच्चे हैं, तो विकीपीडिया कैसे कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करता है. वो कहता है कि कन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल एंड ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल्स. मतलब ये कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट एक स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल का मतलब अपोजिशन के सेंस में ही है. इट्स ए क्लैश ऑफ व्हाट? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल का भी कन्फ्लिक्ट होगा. से कन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल एंड ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल. कन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल और कंटेस्ट बिटवीन पीपुल with opposing needs, ideas, beliefs, values और goals. तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल है, अपोजिशन है, डिसएग्रीमेंट है, यही सब शब्द आपको अब तक मिले होंगे. और किसके सेंस में? अपोजिंग नीड्स के सेंस में, आइडियाज़ के सेंस में, बिलीफ के सेंस में, वैल्यूज के सेंस में, गोल के सेंस में, एंड इन फ्यू अदर सेंसेज एज वेल. एक और डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो डिफिनीशन है, ये कह रहा है The concise Oxford Dictionary defines conflict as distress,
ड्यू टू अपोजिंग ऑफ इनकम्पिटिबल विसेज एक्सेट्रा इन ए पर्सन। तो यहाँ भी उसी तरह के भाव आ रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो इनकम्पिटेबल है, मतलब जिससे आप एग्री नहीं कर सकते हैं। हिंदी में उसका शब्द आपका असंगत, बेमेल, मतलब मेल नहीं खाता है। इसी उसके जगह पर यहाँ यूज़ किया है इनकम्पिटेबल। सो द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस कन्फ्लिक्ट एज डिस्ट्रेस, ये भी उसका मतलब वो अपोजिट ही हुआ, ड्यू टू अपोजिंग ऑफ इनकम्पिटेबल विसेज, मतलब बेमेल विसेज, मतलब उनका कुछ और इसका कुछ और, एक्सेट्रा इन ए पर्सन। तो ये पर्सन के रेस्पेक्ट में कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करता है। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट टेंशन एंड ए फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस इन आवर माइंड। ये क्लियर है कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगा यदि इंडिविजुअल, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंट्रापर्सनल, विद इन अपने थॉट्स प्रोसेस में भी कन्फ्लिक्ट। सो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट टेंशन एंड ए फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस इन आवर माइंड। कन्फ्लिक्ट जब है तो आप रेस्ट के पोजीशन में नहीं आ सकते हैं अनलेस और अनटिल इट इज रिजॉल्व, एंड इट इज इट्स ब्यूटी एज वेल, इट इज इट्स स्ट्रेंथ एज वेल, क्योंकि यही आपसे काम करा लेता है। एक नाम है एम नॉट अफजालुर, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बहुत ज़्यादा नोन यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हाँ इसको भी विकिपीडिया से ही हमने कलेक्ट किया है, इसने कोट किया है इस डिफिनेशन को। सो एम अफजालुर, ए प्रोफेसर एट वेस्टर्न केनकुंटकी यूनिवर्सिटी, स्टेट्स दैट देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। मतलब यह है कि कन्फ्लिक्ट आप समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने का कोई एक डिफिनेशन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें आपने देखा कि डिसएग्रीमेंट है, अपोजिशन है, आइडियाज़ के टर्म में, इंटरेस्ट के टर्म में, बेनिफिट्स के टर्म में, और बहुत सारी चीज़ों के टर्म में। तो ये एम अफजालुर का कहना है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डिफिनीशन कंसेप्ट का नहीं है। इवन देन ही नरेट्स दैट वन इशू ऑफ कंटेंशन का भी विरोध के सेंस में ही इस्तेमाल होता है, और कंटेंशन का इस्तेमाल विवाद या असहमति के केस में करते हैं, उसका लिटरल मीनिंग होता है। सो ही नरेट्स दैट वन इशू ऑफ कंटेंशन इज वेदर द कन्फ्लिक्ट इज ए सिचुएशन और ए टाइप ऑफ बिहेवियर। तो मतलब एक विवाद का इशू, एक असहमति एमोंग द साइकोलॉजिस्ट ये भी है, एमोंग द एजुकेशनिस्ट ये भी है कि कन्फ्लिक्ट जो है क्या यह एक सिचुएशन है या यह एक तरह का बिहेवियर का टाइप है। सो ही नरेट्स दिस प्रोफेसर दैट वन इशू ऑफ कंटेंशन इज वेदर द कन्फ्लिक्ट इज ए सिचुएशन और ए टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये भी एक चीज़ है कि कन्फ्लिक्ट क्या है, एक सिचुएशन है या व्यवहार का एक टाइप है। और ये महाशय citing a review of definitions of organizational conflict in 1990 by Robert A. Barron. Robert A. Barron को कोट करते हुए, इस स्कॉलर्स को, who is also a professor, मैं अभी नरेट करूंगा कि कहाँ। सो citing a review of definitions of organizational conflict in 1990 by Robert A. Barron, Afzalur states that all definitions of conflict include known opposing interest and the process of trying to stop the opposing views or views। तो यहाँ इन्होंने एक बात कही कि जो भी कन्फ्लिक्ट के डिफिनीशंस हैं, और उसमें कोट भी किया इनको रॉबर्ट ए बैरन का, उनके हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट के संदर्भ में अपनी बात उन्होंने कही थी उसको कोट करते हुए
अफजालुर ने कंक्लूड किया कि ऑल डिफिनीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड नॉन अपोजिंग इंटरेस्ट, मतलब अपोजिंग करने का अपना एक इंटरेस्ट है, और ये भी है कि द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू स्टॉप, मतलब अपोजिंग व्यू को स्टॉप करने की, ये व्यू स्टॉप हो जाए, या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंटेंस है, जो धीरे धीरे हम लोग टाइप में भी जानेंगे, तो उसको समाप्त करने का भी है कि इसको दबा देना, समाप्त कर देना, ये सब भी। और अभी भी देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में अभी तक बहुत बड़ा लॉबीबाजी है। कल मैं देख रहा था कि जेएनयू के प्रोफेसर का भी, वाइस चांसलर का आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रात में कोर्ट खोल के जो जजमेंट दिया, तो उस वो क्या सबके लिए देंगे? वो कम्युनिस्ट का इतना डोमिनेंस अभी भी है। और ये भी है कि हिस्टोरियन, जो इंडियन हिस्ट्री में जो डोमिनेंट ग्रुप है उसमें कम्युनिस्ट हिस्टोरियन रहे हैं, तो वहाँ भी लॉबीबाजी है, वहाँ भी व्यू है, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट है, और वो कन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा ही इंटेंस है। एनीवे, लेट अस कम ऑन द टॉपिक्स बिल्डिंग ऑन दैट। मतलब ये सारे डिस्कशन को करते हुए अफजालुर डिफाइंस किसको? कन्फ्लिक्ट को, कि एन इंटरैक्टिव प्रोसेस मैनिफेस्टेड इन इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब असहमति से आया वो शब्द, डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस विदिन और बिटवीन सोशल इंटिटीज, मतलब सोशल जो इंटिटीज है उसके बीच में। सो डिसोनेंस भी मतभेद के सेंस में ही इस्तेमाल होता है। इन्होंने इनकम्पैटिबिलिटी का इस्तेमाल किया, वो भी मतभेद के सेंस में। डिसएग्रीमेंट आप सभी जानते हैं, और डिसोनेंस जो शब्द का इस्तेमाल किया अपने डिफिनीशन में, वो भी मतभेद को ही इंगित करता है। सो भेद, मतभेद, अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट। सो एन इंटरैक्टिव प्रोसेस where there is interaction, वाद विवाद, मैनिफेस्टेड इन, जिसके माध्यम से मैनिफेस्टेशन होता है, प्रकटीकरण होता है किसका? इनकम्पेटिबिलिटी का, असहमति का, डिसएग्रीमेंट का, वो भी एक तरह की असहमति, और डिसोनेंस, ये भी एक तरह की असहमति, विदिन और बिटवीन सोशल एंटिटीज, विदिन आपस में। आगे आप देखेंगे कि इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट वगैरह जब आएगा तो ये बात और आपको ज़्यादा स्पष्ट होगी। सो इन कंक्लूडिंग रिमार्क अफजालुर डिफाइंस कि कन्फ्लिक्ट एक तरह की असहमति है जो प्रकट होता है व्यक्ति, संस्थाओं के बीच में या आपस में। ही ऑल्सो सेज कन्फ्लिक्ट में भी इंट्रापर्सनल, और इंट्रापर्सनल आप सभी जानते हैं, विद इन द इंडिविजुअल, जैसे हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन एन इंडिविजुअल इज कम्युनिकेटिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट इज ए टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ उसी सेंस में इंट्रा। सो कन्फ्लिक्ट में, ही ऑल्सो सेज कन्फ्लिक्ट में भी इंट्रापर्सनल, मतलब एवरी टाइम यू आर नॉट मेकिंग ए कन्फ्लिक्ट between two persons, the individual person can also conflict himself or herself। उसके भी थॉट है, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी कहा, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें कि वो करें, लाइक दैट। अब एक और नाम है माइकल निकोलोसन। ये माइकल CH, सॉरी, निकोलसन, सॉरी, माइकल निकोलसन। माइकल निकोलसन, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, डिफाइंस कन्फ्लिक्ट एज एन एक्टिविटी। यहाँ एक्टिविटी का, वहाँ सिचुएशन और बिहेवियर का कन्फ्लिक्ट था। इज एन एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस वेयर कॉन्शस बीइंग, जो कॉन्शस बीइंग का मतलब है जो पे नज़र रखता है, ध्यान देता है, और कॉन्शस बीइंग को पोस्ट में डाला इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी इंडिविजुअल्स, इट मे बी ग्रुप एंड ग्रुप्स। कॉन्शस बीइंग विश टू carry out mutually inconsistent acts concerning their wants, needs और obligations। अपने wants, अपनी need, अपने obligation के सापेक्ष में
म्यूचुअली, मतलब एक दूसरे की, मतलब अपोजिंग के सेंस में भी यहाँ इस्तेमाल होगा। सो माइकल निकोलसन ने भी कन्फ्लिक्ट को उसी रूप में कहा कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच एक जो कंसस बीइंग है, जो इनका थॉट प्रोसेस है, वो म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट एक्ट और वांट्स और नीड्स और ऑब्लिगेशन को करते हैं, तो ये भी कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट इज एन एस्केलेशन ऑफ ए disagreement which is its common prerequisite and is characterized by the existence of conflicting behavior in which the beings are actively trying to damage one another। तो एक तो आपका एक शब्द है escalation, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, अगमेंटेशन, वृद्धि। सो कन्फ्लिक्ट इज एन escalation, मतलब वृद्धि है किस चीज़ का, ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट की वृद्धि है, which इज इट्स कॉमन प्रीरिक्विजिट, मतलब मतभेद हो और मतभेद में वृद्धि हो, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, उनका बिहेवियर, इनका बिहेवियर कन्फ्लिक्टिंग, इन विच द बीइंग्स आर, द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू डैमेज वन अनदर। डैमेज का मतलब है नहीं कि हाथापाई की नौबत आ जाए, डैमेज का मतलब है कि विचारों का, जैसे कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्ट से बहुत सारे नए नए विचार भी उत्पन्न होते हैं, यदि विचार की क्रांति हो तो उस सेंस में। सो एक्टिवली ट्राइंग टू डैमेज वन अनदर, सो दिस इज ऑल्सो ए डिफिनीशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। और एक इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है क्योंकि दो ये है, आमूडट, आमूड, और ये 2000 रिसेंट है, 2013 में ये कहते हैं, आमूडट defines that conflict is the psychological and behavioral reaction to a perception, यहाँ perception के रेस्पेक्ट में, perception that another person is keeping you from reaching the goal, taking away your right to behave in a particular way or violating the expectations of a relationship। मतलब ये कहता है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रिएक्शन है आपके परसेप्शन का दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष में, जो जिसके बारे में आपको लगता है कि वो मेरे गोल को, मेरे राइट को, मेरे किसी खास तरह से बिहेव करने के पैटर्न को वायलेट करता है, जिससे हमारा रिलेशनशिप प्रभावित होता है। तो यहाँ कहता है कि इट्स ए परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ व्हाट, that someone is trying to make your right away, और फिर इस तरह से जो आप चाहते हैं वैसा वो नहीं चाह रहा है, तो इसको भी कन्फ्लिक्ट डिफाइन किया है आमूड ने। Thus in this definition, in particular this definition, in this definition a salient component in the process of conflict is perception। So perception in the particular definition of the guy, perception is very vocal perception, तो कहता है कि इट्स ए परसेप्शन रिगार्डिंग द बिहेवियर एंड द साइकोलॉजी ऑफ समवन, कि वो चाह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के हक को, उसके राइट को, उसके सोचने के तरीके को अपोज करे। तो ये भी एक डिफिनीशन है। एंड अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत ये है इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आपके लाइफ के लिए भी जरूरी है। एंड अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट इज ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर द इंडिविजुअल, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि अनफिनिश्ड टास्क की इंटेंसिटी अधिक होती है, वो बार बार आपको कहता है कि नहीं हमको कंप्लीट करो। सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट कि जल्दी करो जल्दी करो, और ये स्ट्रेस का है, वो स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस, लेकिन इस वजह से है कि टास्क अनकम्प्लीट है। उसी तरह से यदि कोई कन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व है तो वो आपको स्ट्रेस में रखेगा, वो आपको इवोक करता रहेगा, आपको पीड़ा देता रहेगा। इतनी सारी परिभाषाओं के बाद अब हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कन्फ्लिक्ट को और
क्या क्या है कन्फ्लिक्ट, और वो ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगा. And analysis of the definitions, not only these definitions which you have narrated, so many definitions. An analysis of the definitions reveals the following assumptions. पहला, a conflict is more than a mere disagreement. यह सिर्फ असहमति नहीं है, it is something more than असहमति. So a conflict is more than a mere disagreement. Clear है? It is a situation in which people perceive a threat, physical, emotional, power, status, etc. to their well-being. और ये एक थ्रीट लोग महसूस करता है कन्फ्लिक्ट के क्रम में, और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट का जन्म होता है कि अपोजिंग फोर्स हमारे लिए या तो फिजिकल या इमोशनल या पावर की दृष्टि से या स्टेटस की दृष्टि से या हमारी वेल बीइंग की दृष्टि से अपोज करके हमको हराना चाहता है. सो द पर्सन अंडर कन्फ्लिक्ट इज फीलिंग some sort of threat, whether it is in the form of physical, emotional, power, status, etc. and so on. तो ये क्या हुआ कि ये conflict is more than a mere disagreement. दूसरा, person in conflict tend to respond on the basis of their perceptions of the situations rather than an objective review of it. और ये इसकी एक limitations है conflict का, क्योंकि conflict तो conflict है. ये आदमी स्टेबल होके विचार नहीं करता है, और उसका जो परसेप्शन होता है, पर्सन इन कन्फ्लिक्ट टेंड टू रेस्पॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन. जो वहाँ वो परसीव करता है, वेदर इट इज एज ही और सी हैज परसीव्ड और नॉट, लेकिन वो परसेप्शन जो है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, न कि ये ऑब्जेक्टिव रिव्यू सिचुएशन का करके वो कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है. पीपल फिल्टर देयर परसेप्शंस थ्रू देयर वैल्यूज, कल्चर, बिलीव्स, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर एंड अदर वेरिएबल्स. मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो सारे जो परसेप्शंस हैं भीतर व्यक्ति के, जैसे एक यंग आदमी है तो उसके अपने परसेप्शन होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उसको एक्सपीरियंस नहीं है. और फिर बाद का जो बुजुर्ग आदमी है उनको बहुत सारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो द परसेप्शन विल बी डिफरेंट. तो परसेप्शन को प्रभावित करने वाले तत्वों में वैल्यूज है, कल्चर है, बिलीफ है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, जेंडर है, और मेनी मोर वेरिएबल्स आर देयर. और उसी के इन्फ्लुएंस में आपका परसेप्शन बनता है, जो आपके कन्फ्लिक्ट को प्रभावित करता है, और उस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप वैसा ही करते हैं जैसा आपका परसेप्शन आपको कराता है. नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स कंटेन सब्सटैंटिव, प्रोसीड्यूरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ए प्रॉब्लम टू बी नेगोशिएटेड. मतलब कोई कन्फ्लिक्ट दो व्यक्ति के बीच में, दो विचारों के बीच में यदि है, तो उसके निगोशिएशन में सब्सटैंटिव मतलब जेन्युइन, टू द पॉइंट, एक्यूरेट, वहीं जैसे हम सब्सटैंटिव पोस्ट कहते हैं, मतलब जो पद सृजित है उसके लिए, तो उसी तरह का प्रोसीड्यूरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन हर प्रॉब्लम का कन्फ्लिक्ट में नरेट होता है कन्फ्लिक्ट के निगोशिएशन में. थ्रीट परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग नीड टू कंसीडर ऑल दिस डायमेंशंस. और कहीं ना कहीं थ्रीट का जो परसेप्शन है कि हमारे विचार को दबा देगा या हमारी बात वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा, रास्ते में कहीं कुछ बात को बदल तो नहीं देगा, अधिकारी तक मेरी जाके दूसरे रूप में मेरी बात को पेश तो नहीं करेगा, आदि आदि. सो दैट इज ऑल्सो कन्फ्लिक्ट. Conflict are normal experiences within the work environment. They are predictable and expectable situations. Unpredictable नहीं है, predictable है कि कौन आदमी किस situation में कैसा behave करेगा, क्योंकि वो perception से related है. For conflict, next, for conflict, management creative problem solving strategies are essential.
मतलब कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट जरूरी है इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए, इंडिविजुअल के ग्रो करने के लिए, सोसाइटी के ग्रो करने के लिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में रह के कोई सार्थक काम नहीं हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए क्रिएटिव, सृजनशील, मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी एसेंशियल है, तभी सार्थक सॉल्यूशन निकलेगा कन्फ्लिक्ट का, और कन्फ्लिक्ट के प्रभाव को पॉजिटिव किया जा सकेगा। conflict refers to some form of friction, disagreement or discord arising between individuals or within a group when the beliefs or actions of one or more members of the group are either resistant or unacceptable to one in an antagonistic state, मतलब विरोधी, एंटागोनिस्ट मतलब विरुद्ध। सो कन्फ्लिक्ट एक तरह का फ्रिक्शन है, डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में उत्पन्न तब होता है जब हम एक के विश्वास को, एक के एक्शन को दूसरे मेंबर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, उसको अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दो विरोधी ध्रुव की उत्पत्ति होती है, फलस्वरूप कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इस तरह से आपने कन्फ्लिक्ट को समझने का प्रयास किया और देखा कि कन्फ्लिक्ट के लिए जो कुछ की वर्ड्स हैं उसमें असहमति है, विचारों की, रुचि की, राइट्स की, स्टेटस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इफ यू आर ए मैन। एंड यहाँ एक शब्द था कंसस, मतलब जो थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाता है वैसा व्यक्ति कंसस माना जाता है। तो कंसस व्यक्ति के लिए कन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट एक कंसस एफर्ट है, ऐसा नहीं कि ये अपने आप हो जाता है। और फिर परसेप्शन भी है, डिसएग्रीमेंट है, अपोजिशन है, व्यक्ति के विचार का, आदि आदि। सो इन दिस वे वी हैव लर्न how conflict can be understood as a concept, and hopefully by this comprehensive deliberation on the concept conflict, whatsoever you have extracted, you will be able to define the concept as your own. So thank you for this.